हाँ जी, आप दोनों म्यूट पे बैठे हुए हैं। जी। क्या बंदा बोले, ठीक है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हम लोग किसी को एक ब्रश से नहीं आप पेंट कर सकते, दैट्स ट्रू। और इंडिया में जो ऑन द ग्राउंड लेवल हो रहा है, इट्स डिफरेंट देन व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। ब्लास्फेमी लॉ वहां पे एग्जिस्ट करता है, मगर एक तरह का सेकुलर वहां पे लॉ है। यू कैन, मतलब हमारे मुल्क की तरह तो नहीं। आज मैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात करना चाहती थी, पाकिस्तान की वो जो हम्म, 2-3 दिनों से बात हो रही थी, अम, के माइनॉरिटीज की लैंड, वो जो टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। आपने कल भी हारिस के साथ जो आपकी स्ट्रीम हाँ। हो रही थी उसमें हम्म, बात हो रही थी। मेरी एचआरसीपी की एक रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी थी। आई विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर, मगर उसमें था कि हैदराबाद अलोन, इन हैदराबाद, क्योंकि सिंध हम्म, बेसिकली वो इलाका है जहाँ पे ज्यादातर हिंदू आबाद है। तो हैदराबाद में 350 गुरुद्वारा और टेम्पल्स एंड आई एम नॉट श्योर इफ चर्चेस वर इंक्लूडेड इन दैट। टेम्पल्स एंड गुरुद्वारा थे बेसिकली उसमें 350। हम्म, उसमें से 5 से 10% बचे हैं। ऐसा ही है। एंड और वो भी वो हैं जो प्राइवेटली ओन्ड है। बाकी सारे या तो इनक्रोच हो गए हैं, उन पे कब्जे हो गए हैं, उनको छीन लिया गया है, वो डिमोलिश हो गए हैं। और मतलब कोई इस पे बात नहीं करता। एंड जहां तक वो इमरान खान का मेरा वो नजर से गुजरा था व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर दैट, कि उसने कहा कि अब हम कोई टेम्पल्स नहीं बनेंगे पाकिस्तान में। हम्म, या इन उसने कह दिया ऐसा? आई थिंक उसकी 2020 की दिसंबर नवंबर की थी कि ये इस्लामी मुल्क है तो। अच्छा, वैसे जो एक बात है, इंडियंस जब आके ये कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान से कंपेयर ना करें या इस्लाम से कंपेयर ना करें। यार, इस्लाम को क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो गए, हम्म। क्योंकि मसले आप में भी हैं। जब हम्म। मसले ना होंगे तो फिर कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ठीक है, हम्म। सिंपल हम्म। सी बात है, सारी बात है। पाकिस्तान पे अगर 100% क्रिटिसिज्म हो सकता है तो 50% आप पे भी हो सकता है। तो ये बात इनको समझनी होगी कि एंड ऐसा सेकेंडली, नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना हाँ। कोई बुरी बात नहीं है। आप ये नहीं हो रहा कि आपको हम्म, जेल में बंद कर दिया जा रहा है या कोई इस तरह की हम्म, चीज है कि आप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्योंकि एक जो आपको, जैसे मुसलमान हमें जो ज्यादातर क्या करते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो उनके एक्सट्रीम व्यूज होते हैं। मगर हमारी आम जिंदगी में बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल मुसलमान भी होते हैं। सेम इज हाँ, द केस जो कि ये हिंदू आपको जो बनता है। लाउड, जो नॉइज सुनाई दे रही है फ्रॉम द अदर साइड, वो बहुत एक तरह की आपको इंटिमिडेट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है कि आप या तो उनसे अग्री करें या फिर आपको वो लेबल करेंगे या आपको मैनिपुलेट करेंगे। ये नहीं हो सकता। आप लोगों को, अगर आपसे वो अग्री नहीं कर रहे, तो आप उनको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। आप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप के जो गालिब कह रहे हैं, जो हारिस कह रहे हैं, वो आप उनसे अग्री नहीं करते, ब्रिंग सम एविडेंस, आप रिपोर्ट्स लेके आए, आप चीजें शेयर करें कि अच्छी चीजें भी हो रही हैं, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग जिसको अप्रिसिएट करना चाहिए, तो वो होगा। बट अदरवाइज मतलब आप एक प्लेटफॉर्म यूज करके उसी पे, खैर, आर्ट मतलब एक में। सिंपल सी बात है कि देखें, अगर हम ये देखें, क्या हम्म। कोविड की सिचुएशन में इंडिया और पाकिस्तान कोई डिफरेंट है? नो, ऑल्दो क्या इंडिया ने गवर्नमेंट का वैक्सीन फेलियर बनाई, नजर आ रहा है दोनों तरफ एक जितना या नहीं? ऑल्दो इंडिया ने वैक्सीन बनाई, हाँ, हाँ, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए थी, एटलीस्ट आई थॉट कि अगर इंडिया वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे मुल्कों में भेज रहा है, तो एटलीस्ट वहां के अपने लोग तो वैक्सीनेटेड होने चाहिए थे। जितनी बड़ी तादाद, और फिर सबसे बड़ा जो आपको एसओपीज की खुद ही गवर्नमेंट खिलाफ वर्जी कर रही है। हाँ, वो एग्जैक्ट। मेले हो रहे हैं, तो पता नहीं पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स चल रही हैं जिनमें मास्क भी नहीं पहने जा रहे, जिसमें हम्म, मतलब फिर यू द गवर्नमेंट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह होगा, टीएलपी का हुआ, अब मतलब अगर लोगों को अभी तक मैं
अभी तक मेरे ख्याल रोज मुझे कोई ना कोई सोशल मीडिया पे या वैसे जानने वालों में से किसी की डेथ की पाकिस्तान से भी खबर मिलती है। हाँ, मुझे खुद ऐसे ही बिल्कुल मिल रही हैं, रोज की रोज खबरें आ रही। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा अभी कुछ पिछले दिनों में जिसमें इस तरह का नहीं हुआ हो। लोग वैक्सीन का, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों में इतना पता नहीं है, वो लगवा नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। फिर वैक्सीन अब जहां तक मुझे पता है कि वैसे प्राइवेट भी लग रही है, और वो मेरे ख्याल रशियन प्राइवेट लग रही है, और जो रशियन गवर्नमेंट प्राइवेट लग रही है, रशियन प्राइवेट लग रही है, और चाइनीज जो है वो गवर्नमेंट तौर पे लग रही गवर्नमेंट है। लगवा लोग रही डर रहे हैं चाइनीज लगवाने से। जैसे वो आज भी मेरी पहले डॉक्टर रोहित राज से बात हुई है उस बारे में। है। मगर लगवाए हैं मेरे जानने वालों हाँ। में, तो मेरी फैमिली वगैरह में सबने चाइनीज वो लगवा ली है, हम्म। जो 60 अबव थे। और जो उससे कम थे उन्होंने प्राइवेट लगवाई है, तो वो तो जो प्राइवेट मेरे ख्याल वो रशियन ही थी, आई स्पुतनिक नाम। स्पुतनिक 5 काफी अच्छी है वैक्सीन है, या ये बात साबित हो रही है। हम्म। तो महंगी है थोड़ी मेरे ख्याल, मुझे नहीं अंदाजा, 10,000 से ऊपर तक की है। मगर एक गरीब आदमी तो वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो ये प्राइवेटली वैक्सीन लगवा लेंगे। गवर्नमेंट्स को एक अभी इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, यूरोप में भी बेसिकली वैक्सीन डोंट सी 60 प्लस के लोगों को वैक्सीन लग रही है, बट अदरवाइज नहीं लगी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या आगे चल के होगा इन द सेंस ऑफ वैक्सीन। सिचुएशन काफी ग्रिम है। पाकिस्तान में तो सिचुएशन बहुत ग्रिम है। इंडिया में, पाकिस्तान में सिचुएशन ग्रिम है, कोई मान नहीं रहा। इंडिया में हम्म सिचुएशन ग्रिम है, एटलीस्ट सामने नजर आ रहा है, मगर वो भी काफी, इंडिया भी बड़ा अंडर रिपोर्ट कर रहा है जिस तरह पाकिस्तान अंडर रिपोर्ट कर रहा है। अब हम्म ये देखें, अंडर रिपोर्टिंग भी तो एक प्रॉब्लम है ना। अंडर रिपोर्टिंग जब होती है तो प्रॉपर प्लानिंग कभी भी नहीं हो सकती। जो भी कंट्री अंडर रिपोर्ट कर रहा है उसमें कोविड एक बार जोर करेगा, क्योंकि वो जो है वो क्या है, वो कभी भी, बेसिकली आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, प्लानर्स को, अगर आप नंबर गलत दे रहे हैं तो वो कभी सही प्लानिंग कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए असल नंबर जब काउंट ही नहीं किया जा रहा, इसलिए कि कहीं असल नंबर बाहर ना आ जाए, तो फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा मसला बनेगा। और और ये इंडिया भी इस चीज के लिए पे कर रहा है, पाकिस्तान भी पे कर रहा है, मगर पाकिस्तान में तो एक बेगैरती इस लेवल की है कि कोई मान ही नहीं रहा कि हम पे कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि कोई मान नहीं रहा, हमारे यहाँ तो सितम जरीफी ये है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, हम्म। जहाँ पे एक आम बंदे को एक्सेस मिल सकता है किसी भी दवाई का, वहां हम्म। पे दवाइयां ही नहीं। वहां पे हम्म। स्टाफ ऐसा होता है कि आपको खाने को दौड़ता है। हम्म। सरकारी अस्पतालों में बदनज़मी इतनी होती है, आप मतलब बेसिकली वहां पे उनको मुफ्त दवाइयां देनी चाहिए, मगर वो आपको उनकी दवाइयां खत्म होती हैं, आपको भेज देंगे पास के मेडिकल स्टोर पे, जो उनसे हम्म। जिनके उनके तय होंगे, वहां पे आपको भेज देंगे, जाएं वहां पे पर्चा लेके चले जाएं और आप दवाइयां लें वहां से जाके। तो ये तो अब क्या मैं कहूँ, इस तरह की, मगर अभी तक सोशल मीडिया पे एटलीस्ट कहीं ना कहीं से गालिब ऐसे आ जाती, अगर इस तरह के जिस तरह की फुटेजेस हाँ। इंडिया की आई हैं। अगर पाकिस्तान में इतना हो रहा होता ना, कहीं ना कहीं से फुटेजेस जरूर आ जाती। अभी आई थिंक इतना बुरा नहीं है पाकिस्तान में। मगर फिर ये बचे कैसे हैं, ये समझ नहीं आती बात की। आई डोंट नो ये मगर क्या। एक बात है ना, अब एक और भी तो चीज हो रही है ना, जैसे कि जिसको कोविड हो जाता है वो बताता नहीं है। नहीं, मगर जैसे वहां पे अस्पतालों के बाहर जिनको सांस नहीं आएगा वो तो निकलेंगे ना घर से हम्म। गालिब। हम्म। वो तो कहीं अस्पताल में कहीं वो रश करेंगे अस्पतालों में, मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनसे सुनने को मिलता है रश है, मगर इस तरह से नहीं है कि लोग बाहर हैं। और जिस तरह के फुटेजेस इंडिया की आई थी, वो तो बहुत ही खौफनाक थी, कि लाशें पड़ी हुई हैं और वो क्या, और लोग गिर रहे हैं सड़कों पे, एम्बुलेंसेस आ रही हैं। इस तरह से पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब सोशल मीडिया की वजह से जो मोबाइल पे वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं, वो सेंसर होगी बाद में होगी, पहले वो ये वायरल हो बात तो जाती है। ठीक है, ये बात तो व्हाट्स है। व्हाट्सएप वगैरह से, मतलब फैल जाती हैं चीजें इस तरह की। तो ये अभी तक नहीं है जिस तरह का इंडिया में है। फिर यहाँ तो अभी पाकिस्तान में वो जोर नहीं हुआ अभी तक। ये भी हो सकता है, अभी और अभी हो वो सकता है वाली वो स्ट्रेन जो वेरिएंट इंडिया में तबाही पाकिस्तान में फैला नहीं। रही हाँ, है,
वेरिएंट, डेंजरस वेरिएंट अभी तक नहीं पहुंचा पाकिस्तान। ये भी हो सकता है, मगर बट एक जो बात तो लोग डन है मर ना रहे हैं, कि लोग मर रहे हैं, ये तो मर रहे मुझे भी हैं, खबरें मिल रही हैं। ये है। और वो जो मुझे सुनने में आ रहा है, वो गरीबों का तो पता ही नहीं है आपको, क्योंकि हम्म वहां पे गरीबों का सोशल मीडिया पे भी कहाँ होंगे, मगर जो मिडिल क्लास के, हम्म अपर मिडिल क्लास के लोग जिन्हें मैं जानती हूँ, वो 40s में 50s में इस तरह के, या बड़ी उम्र के, वो काफी हम्म। काफी उनमें उनकी तादाद है जो पिछले कुछ दिनों में जिनकी मैं डेथ हुई है। वैसे एक बात आपको जरूर कह सकता हूँ कि इंडिया जो है ना, वो दुनिया की वेल ट्रेवल्ड डेस्टिनेशंस में आता है। ट्रू। सारी दुनिया से लोग जाते हैं। पाकिस्तान में उतना इन्फ्लक्स नहीं है इंटरनेशनल हम्म। ट्रेवल का, ना हम्म। आउटफ्लक्स इतना है। तो शायद एक ये वजह है कि अभी वो सिचुएशन पैदा नहीं हुई, बट हो सकती है पैदा। आई नहीं, डोंट थिंक। वो भी चीज है। सेकेंडली, आप ये जो अब टीएलपी, जैसे हमारे यहाँ टीएलपी का हुआ था, वो जितने टीएलपी लोग वाले थे, तो वाकई जारी बात, उन्होंने तो कोविड फैलाया है, बिल्कुल। जो अब वो पुलिस उनको, को हुआ है, पुलिस को बहुत सारा हुआ है इस वक्त, पुलिस में बहुत ज्यादा है। वो बेचारों को, मुझे नहीं पता उनके मेडिकल की क्या फैसिलिटीज हैं, क्या है, वो जितनी उनकी तनख्वाहें हैं, और क्या कह पुलिस को सकते हैं। वैक्सीन नहीं लगी, ये इनको तो चाहिए था। अब वो भाई उधर मार खा रहे हैं टीएलपी से, और तुमने उनको वैक्सीन भी नहीं लगाई, ये क्या बात हुई? पूरी ये तो दुनिया बड़ी में अजीब बात है। पूरी दुनिया में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, मतलब पेशेंट्स के अलावा, जो सिवियर हाँ। पेशेंट्स हैं उनके अलावा, हेल्थ केयर वर्कर्स को, हम्म और जो कम्युनिटी सर्विस में जैसे हम्म पुलिस हो गए, फायर ब्रिगेड हो गई, हम्म। मतलब जो जिनका लोगों से 1-on-1 कांटेक्ट होता है, चाहे ये कुछ भी हो जाए। शाह जी ने तो 2 नंबर वायरस पे डाल दिया, पाकिस्तान के 2 नंबर वायरस पे, चाइना के 2 नंबर वायरस पे डाल दिया। इंडिया में असली वायरस आया है यूरोप और अमेरिका से, चाइना से 2 नंबर वायरस पाकिस्तान में आया। चले, ये वाले हाल। ये इस मामले में फिर हमारी किस्मत अच्छी रही है कि बाकी सारे खाने तो 2 नंबर मिलते ही हैं, वायरस भी 2 नंबर मिले।